हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 12.2। ये क्वेश्चन नंबर 4 में फैक्टराइज ही करना है, पर यहाँ पे हमें थर्ड नंबर की आइडेंटिटी, जो मैंने आगे के क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सभी आइडेंटिटी एक्सप्लेन की थी, उसमें से ये जो है आइडेंटिटी थर्ड नंबर की, वो हमें यूज़ करनी है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ए को 4 पावर है, तो 4 का रूट निकालना है। तो ए को स्क्वायर, ऑब्वियसली 2 2 ज़ा 4 है, तो स्क्वायर को स्क्वायर पावर माइनस बी का स्क्वायर को स्क्वायर। अब ये टर्म हो गई, तो इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे प्लस की साइन है, तो ये फर्दर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, पर यहाँ पे माइनस के, तो ये अभी भी थर्ड आइडेंटिटी जैसा ही है, तो ये वापस एक्सपांड होगा ए माइनस बी, ए प्लस बी, और ये रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो गया इसका फैक्टराइजेशन। ये रहा इसका आंसर, है ना आसान। अब हम यहाँ पे ये क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे इसकी तरह ही 4 पावर है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और यहाँ पे y प्लस जेड साथ में लेंगे, तो y प्लस जेड के स्क्वायर को स्क्वायर। अब एक टर्म माइनस एक टर्म प्लस करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे भी प्लस की टर्म है, वो फर्दर नहीं एक्सपांड होगी, पर यहाँ पे स्क्वायर पावर है, तो ये नेगेटिव टर्म वापस होगी। एक्स माइनस वाई प्लस माइनस माइनस जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमें ऐसा का ऐसा लिखना है। क्यों? क्योंकि इसका एक्सपांशन नहीं होता फर्दर। ये हो गया इसका आंसर। ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन था, ये सेकंड का है। अब वापस हम सेकंड पे आते हैं। मैंने पहले थर्ड करवा दिया। पी का स्क्वायर, उसका स्क्वायर, और ये 81 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 9 9 ज़ा 81, तो ये 9 का स्क्वायर। अब यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस 9 और पी स्क्वायर प्लस 9। अब ये जो है 9, वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, पर यहाँ पे प्लस की साइन है, तो वो फर्दर एक्सपांड नहीं होगा, पर ये फर्दर हो सकता है। p माइनस 3 p प्लस 3, और ये ऐसा का ऐसा रहेगा। अब थर्ड हमने कर लिया था, तो हम यहाँ पे फोर्थ पे आते हैं। देखो फोर्थ में थर्ड जैसा ही है, पर यहाँ पे प्लस की साइन थी, यहाँ पे माइनस है, तो इसको भी हम इसी की तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक्स माइनस जेड के स्क्वायर को स्क्वायर पावर। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। अब ये नेगेटिव है और स्क्वायर पावर है, तो ये वापस फर्दर होगा एक्स माइनस माइनस प्लस जेड और एक्स प्लस एक्स माइनस जेड। यहाँ पे प्लस की साइन है, तो ये पूरी टर्म नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगी, पर ये जो है वो आइडेंटिटी है a माइनस बी होल रेस टू स्क्वायर की, तो हम इसको एक्सपांड कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस इसका एक्स स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये प्लस और माइनस कट होता है, तो ये टर्म में z बचेगा। ये दोनों सेम टर्म है, तो होगा 2x माइनस जेड। यहाँ पे ये दोनों सेम है, तो 2x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर होगा। ये हो गया इसका आंसर,
है ना आसान। सिर्फ हमें साइन का ध्यान रखना है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पे आए तो ये देखो, ये जो है ना वो a माइनस बी होल रेज टू स्क्वायर की आइडेंटिटी बनती है, क्योंकि इसका एक्सपांशन क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो टर्म है ये है, क्योंकि a फोर्थ का ए स्क्वायर बनता है और b फोर्थ का बी स्क्वायर। तो इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म a माइनस बी होल रेज टू स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसका भी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पे ये है ए माइनस बी होल रेज टू स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 पावर था तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल रेज टू स्क्वायर। अब ये क्या बनेगा, एक बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ पे ये यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया, पावर होल को लगेगा क्योंकि ये होल को पावर है। अब इसका तो हमें पता है ए माइनस बी होता है और इसका भी हमें पता है ए प्लस बी। यहाँ पे ये है ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, पर यहाँ पे 2 पावर हैं तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब आप देखो तो 2 पावर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पावर हो जाता है। आया समझ में। यहाँ पे मैं वापस लिख लेती हूँ, ये जो है ये इसका एक्सपांशन है ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब उसका स्क्वायर है तो हमें यहाँ पे स्क्वायर डालना है। आया समझ में। हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं जिसमें थोड़ी अलग मेथड है। करना तो फैक्टराइज है पर यहाँ पे हमें 3 टर्म दी गई है। अगर हमारे पास 2 टर्म है या 4 टर्म है तो हम कॉमन निकाल के फैक्टराइज कर सकते हैं, पर 3 टर्म है तो फिर क्या करें। तो उसके लिए हमें ये 3 टर्म में से जो मिडल टर्म है उसको स्प्लिट करके इसको 4 टर्म में कन्वर्ट कर देना है। और फिर हमें 4 टर्म में तो जो फिर कॉमन निकालते हैं उस हिसाब से करना है, पर ये मिडल टर्म को स्प्लिट एक रूल से करना होता है। ये रूल ये होता है कि जो 2 पार्ट में हम मिडल टर्म को डिवाइड करें, सेपरेट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, उसका मल्टीप्लिकेशन 8 होना चाहिए और एडिशन 6 होना चाहिए। एडिशन क्यों 6 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस की साइन है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 4 2 ज़ा 8, तो ये मल्टीप्लिकेशन भी आ गया, और 4 प्लस 2 करेंगे तो 6, ये भी आ गया, और प्लस की साइन है तो एडिशन भी होता है। अब इन दोनों टर्म में ये जो साइन होती है वो पहले आती है, तो देखो हम यहाँ पे ऐसे इसको फर्स्ट और लास्ट टर्म को हमें बिल्कुल छूना नहीं है। पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p प्लस 8। अब 4 टर्म हो गई तो 2 टर्म का डिस्ट्रीब्यूट करके कॉमन निकाल सकते हैं। इन दोनों में से कॉमन निकलेगा p, तो p प्लस 4 प्लस इन दोनों में से 2, तो p प्लस 4। अब 4 में से 2 टर्म बन गई, उसमें से भी कॉमन निकल रहा है p प्लस 4 और बाकी बचा p प्लस 2। है ना आसान। सिर्फ हमें डिस्ट्रीब्यूट करने के वक्त साइन का ध्यान रखना है। अगर सेकेंड टर्म की बात करें तो ये 21 है, प्लस की साइन है, यानी कि 21 के ऐसे 2 पार्ट करने हैं जिसका एडिशन 10 होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन 21। तो ये तो आसान है, 7 3 ज़ा 21 होता है और 7 प्लस हम 3 करें तो 10 आ जाता है। पर यहाँ पे माइनस की साइन है तो इसकी फर्स्ट टर्म को हमें माइनस करना है। तो ये अगर माइनस है और ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, जबकि हमें तो एडिशन करना है, तो हमें दूसरी टर्म भी नेगेटिव ही रखनी पड़ेगी। तो हम देखें तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो एडिशन का हमारा गोल फिनिश हो जाता है। अब फर्स्ट टर्म को हम ऐसा का ऐसा रखेंगे
इसको करेंगे 7q माइनस 3q प्लस 21। अब वापस 4 टर्म बन गई तो 2 की पेयर बना दे। इसमें से q कॉमन निकला तो q माइनस 7, यहाँ पे 3 कॉमन निकल रहा है तो q प्लस माइनस माइनस 7। अब 2 टर्म हो गई, उसमें से हम कॉमन निकालेंगे q माइनस 7 q माइनस 3। थर्ड सम पे लास्ट क्वेश्चन का 12.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसका लास्ट सम है। यहाँ पे 16 है, पर आप देखो यहाँ पे माइनस की साइन है, तो हमें 16 के ऐसे 2 पार्ट करने जिसका मल्टीप्लिकेशन 16 आना चाहिए और सब्ट्रैक्शन 6 आना चाहिए। तो बहुत ही आसान है। 8 टू ज़ा 16 होता है, और 8 में से हमें 2 निकाले तो हमें 6 भी मिल जाता है। और यहाँ पे फर्स्ट ये प्लस की साइन है, तो इसको हम प्लस करेंगे तो ऑब्वियसली प्लस माइनस माइनस ही रहता है, तो हमें कोई साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं p² प्लस 8p माइनस 2p माइनस 16। 4 टर्म हो गई। अब p कॉमन निकालेंगे तो p प्लस 8 माइनस यहाँ पे 2 कॉमन निकालेंगे तो p माइनस माइनस प्लस होता है। अब ये 2 टर्म में से भी कॉमन निकाले, p प्लस 8 और p माइनस 2, है ना आसान। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 फिनिश होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।